हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। सबसे पहले जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, कल हम लोग क्लास किए थे और कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में। और हम लोगों ने कल ही उस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह भी देखे थे। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह हम लोग देखे थे, हमको लगता है 8-9 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन हम लोग लगभग कर चुके थे। और हमने पिछले ही क्लास में बोला था कि आज जो है हम लोग क्लास जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हम लोग का मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यानी मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल तो पढ़ेंगे ही, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो लोग पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले वो तो आप क्या कीजिए कि पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वो ऐप का है, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर से आपको उसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, आप उसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, प्ले स्टोर से जब आप इंस्टॉल कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, फिर आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो बिल्कुल निःशुल्क है। कोई आपसे शुल्क नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल फ्री। सही सुन रहे हैं, एकदम बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री है। ठीक है, आप ऐप पे उसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब ऐप पे आने पे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलने लगेंगे, जैसे कि देखिएगा आपको ऑनलाइन क्लासेस का तो क्लासेस तो यहाँ भी आपको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐप पे क्या होगा, वो भी एकदम निःशुल्क होगा, कोई आपसे 1 रुपये चार्ज नहीं लगेगा। ऐप पे आने पे क्या होगा कि जैसे आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है तो वहां पे फिर से हम लोग उसके लिए क्लास को अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, पहला बेनिफिट। दूसरा कि आपको वहां पे फ्री में ऑनलाइन मटेरियल आपको सारे चीज मिलने लगेंगे, यानी वहां पे आपको सारे मटेरियल जैसे चैप्टर वाइज आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। और तीसरा जो बेनिफिट है वो है आपको टेस्ट सीरीज का, जो वहां पे आपको क्या हो जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री में मिलने लगेगा। तो एकदम बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि एकदम ये फ्री है, बिल्कुल फ्री 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 है। इसमें आपको कहीं से 1 रुपया नहीं लगने वाला है पढ़ाई को लेके। ठीक है, 1 रुपया कहीं खर्च नहीं है आपका। ठीक है, एकदम निःशुल्क है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें कि कहीं ऐप पे जाएंगे वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको, एकदम ये निःशुल्क है। ठीक है, ये सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए एकदम बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये बात करें। और एक काम जरूर कीजिएगा कि जितने लोग आप लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं या ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको जरूर शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग जब हम लोग जुड़ेंगे, हम लोग को भी पढ़ाने, हमें भी पढ़ाने में एक अलग का एनर्जी मिलेगा। हम भी अपने आप को बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग शेयर भी कीजिए और जितना हो सके उतना लोग को शेयर कीजिए, जोड़िए। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज हम लोग को पढ़ना है। तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक का बात यह है कि हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। चलिए, तो हम लोग को क्या पढ़ना है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। क्या पढ़ना है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। आइएगा, अब देखते हैं हम लोग कि मल्टीपल एंगल तो कह दिया कि मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल, तो ये होता क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, मान लीजिए कि थीटा तो अपना एंगल होता है। मान लेते हैं हम लोग कि कोई थीटा एंगल, थीटा क्या है, एंगल। अगर इसमें कोई हम एन इंटीजर, एन क्या है, इंटीजर से हम लोग इसको कर दे ऐसे एन थीटा, फिर एन क्या है, इंटीजर है। एन क्या होता है, इंटीजर है। ठीक है, चलिए एन थीटा, तो एन क्या हो गया, इंटीजर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीपल एंगल। इसको बोलेंगे मल्टीपल एंगल।
जैसे जैसे देखिएगा, अब n की जगह पे हम लोग ले लें 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एंगल। 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल। यानी मल्टीपल एंगल कहने का मतलब ये है ना कि जैसे कि कोई थीटा हो गया, ठीक है, और उसमें हम कोई टर्म मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जैसे 2, 3, 4, ये सब मल्टीपल थीटा हो गया, मल्टीपल एंगल हो गया, है ना। अब जब सब मल्टीपल की बात करेंगे, सब मल्टीपल, तो सब मल्टीपल का मतलब हो गया कि जैसे आप देख लीजिएगा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, थीटा बाई 4, जो यहाँ मल्टीप्लाई किए वो चीज यहाँ पे क्या किए? डिवाइड कर दिए। तो ये हमको हमारा कहलाएगा क्या? किस टाइप का एंगल है? सब मल्टीपल एंगल। ये क्या कहलाएगा? सब मल्टीपल एंगल। थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, थीटा बाई 4 क्या हो गया? ये सारे सब मल्टीपल एंगल है। फिर 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, ये क्या हम लोग का मल्टीपल एंगल है। ये बात समझ रहे होंगे? चलिए इसको हटाइए, ये समझने के लिए था। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल एंगल, सबसे पहले हम लोग चेक स्टार्ट करते हैं मल्टीपल एंगल। दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। सेक्शन 1, ठीक है, मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल देखिएगा, सबसे पहले कुछ फॉर्मूला जो हम लोग इसको बेसिक फॉर्मूला कह सकते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग हर क्लास में लगभग कंपाउंड एंगल के बाद हर जगह इसको यूज किए हैं। जैसे पहला देख लीजिएगा, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज किए थे? साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। दूसरा साइन ए, चलिए इसको रहने दीजिए, ये देखे थे। उसके बाद आइएगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये देखे थे। तीसरा देखिएगा, टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते थे फॉर्मूला के हिसाब से? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। ये है अपना फॉर्मूला, जो हम लोग बेसिक फॉर्मूला देखे थे हर जगह। जब से हम लोग मल्टीपल एंगल मल्टीपल कर रहे हैं, कंपाउंड एंगल पढ़े थे, यानी सम एंड डिफरेंस वाला, है ना, तब से ये फॉर्मूला हम लोग दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे ये तो हम लोग का फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम लोग अब इसको देख रहे हैं आगे कि इसका यूज क्या करना है, ठीक है। चलिएगा, इसको अब ऊपर किया कीजिए, हटाते हैं इसको। अब जैसे हम लोग बात किए कि मल्टीपल एंगल, तो मल्टीपल एंगल में हम लोग क्या देखे थे? 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, ऐसे ये सब को हम लोग क्या कहे थे कि ये मल्टीपल एंगल है, यही ना कहे थे। तो आते हैं पहले यहाँ पे, सबसे पहले देखिएगा, अगर मान लीजिए साइन ए प्लस बी है, हम यहाँ पे साइन 2a लिख रहे हैं। क्या लिख दिए? साइन 2a, या इसको ऐसे साइन 2a, और इसका फॉर्मूला हमको फाइंड करना है कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा? कल हम लोग पिछले क्लास में जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि इसी सब फॉर्मूला से, यही सब फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग कैसे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला निकाले थे, 2 साइन ए कॉस बी का, 2 कॉस ए साइन बी का, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला निकाले थे ना। अब वैसे ही फॉर्मूला यही यूज होगा, कंसेप्ट यही है, लेकिन अब हम क्या फॉर्मूला निकाल रहे हैं? साइन 2a का। तो देखिएगा, साइन 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस ए लिख सकते हैं क्या? ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a, यानी यहां पे हो गया साइन 2a। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करें, साइन ए प्लस बी का, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन, यही होगा फॉर्मूला, क्योंकि ये ए है और बी है,
ए और बी के जगह पे मतलब दोनों जगह पे ए ही है। अब देखिए ये साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए दोनों सेम टर्म है, यानी ए प्लस ए कितना होता है 2a होता है, तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए कितना हो गया 2 साइन ए कॉस ए, यानी साइन 2a का फॉर्मूला निकल के आया 2 साइन ए कॉस ए। ये किसका फॉर्मूला था, साइन 2a का फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए तो ये तो हम लोग का था साइन ए का। वैसे ही सेकेंड फॉर्मूला देखिएगा, अभी हम इससे और फॉर्मूला निकालेंगे, अभी एक एक करके निकाल रहे हैं, ठीक है। अब निकालते हैं cos 2a का, तो cos 2a का देखें तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं cos a प्लस ए, लिख सकते हैं ना cos a प्लस ए। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, यूज कर दे यहाँ पे cos a cos b है ना माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ ए बी दोनों सेम ही है, यहाँ पे क्या है ए बी दोनों सेम है साइन ए। अब देखिए ये क्या हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला हो गया, यानी cos 2a का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस क्या हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अभी देखिएगा cos का एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है, इसको एक फॉर्मूला बनाइए, इसको हम लोग कर दिए एक। cos 2a का फॉर्मूला क्या हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा हम यहाँ पे cos 2a को और ब्रेक करते हैं, cos स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, यानी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा हम cos स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर ए, यानी अगर देखें तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला हो गया cos 2a का, यानी cos 2a का एक फॉर्मूला ये भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। चलिए तो ये 2 नंबर फॉर्मूला हो गया किसका cos 2a का ही। फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिएगा cos 2a इजकल टू cos स्क्वायर ए को रहने दीजिए, cos स्क्वायर ए को हम रहने देते हैं, इसी से अब यहां से हम लोग लाते हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन से cos 2a बराबर क्या हो गया cos स्क्वायर ए माइनस, अच्छा साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल, साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या किए 1 माइनस cos स्क्वायर ए कर दिए। अब देखिएगा तो ये प्लस ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, यानी cos स्क्वायर ए कितना हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, किसका फॉर्मूला हो गया cos 2a का, यानी cos 2a का अभी तक हम लोग देखे 3 फॉर्मूला, कौन कौन सा cos 2a बराबर एक फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और तीसरा हो गया cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये तो था साइन 2a और cos 2a हो गया, साइन 2a और cos 2a हो गया। अब आइएगा अभी हम सबका ये समझिए लगभग प्रूफ दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग ये कर रहे हैं, फिर हमको एक जगह कंक्लूड करेंगे इसको। चलिए अब आइएगा थर्ड नंबर में tan 2a, तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं फिर से tan a प्लस a लिख सकते हैं, और tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b,
लेकिन यहाँ पे ए के जगह पे है और बी की जगह पे ए ही है, यानी क्या हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, किसका वैल्यू आ गया tan 2a का। tan 2a इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a का फॉर्मूला आ गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो चलिएगा अभी हम लोग देखें sin 2a cos 2a tan 2a। ठीक है, चलिए अब एक जगह उसको हम लोग लाते हैं। देखिएगा sin 2a का फॉर्मूला आया 2 sin a इंटू कॉस ए। sin 2a का फॉर्मूला आया था 2 sin a इंटू कॉस ए, यही आया था। वैसे ही आइए कॉस, थोड़ा यहाँ पे स्पेस छोड़ते हैं और कुछ लिखना है यहाँ। चलिए cos 2a का फॉर्मूला आया था पहला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, पहला। दूसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और तीसरा था 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए पहला, दूसरा और थर्ड नंबर था tan 2a, तो tan 2a बराबर आया था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। लेकिन अब इतने के बाद अभी एक फॉर्मूला और हम लोग यहां निकालेंगे। ठीक है, इसी के लिए हम यहाँ पे जगह भी छोड़े हुए हैं। अब आइए, अब क्या है एक्सप्रेस sin 2a एंड cos 2a इन टर्म ऑफ tan। इन टर्म ऑफ tan a के टर्म में हम इसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले देखिएगा पहला sin 2a, देखिए मतलब कहने का मतलब है कि cos 2a का साइन के टर्म में आया वैल्यू, मतलब फॉर्मूला एक cos के टर्म में और दूसरा sin cos के टर्म में। अब cos 2a का एक फॉर्मूला हमारे पास tan के टर्म में भी आएगा। अब क्या आएगा तो देखिएगा, वैसे ही sin 2a का फॉर्मूला क्या आया 2 sin a cos a। अब एक फॉर्मूला भी हम जो सोल्व करने जा रहे हैं उसमें अब आपको पता चलेगा कि tan के टर्म में ये sin 2a का वैल्यू क्या आता है। चलिए तो sin 2a बराबर क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से हम लोग ये लिख दिए, कोई दिक्कत। ये क्या हो गया 2 sin a इंटू कॉस ए। अब हमको देखिएगा इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। अच्छा, इसको हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है इसके बटा में, इसका मतलब क्या है 1 तो है, कह सकते हैं मतलब इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ये तो ले सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 2 sin a इंटू कॉस ए लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई 1 की जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं ना। चलिए यहां पे नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर a, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर a। तो अब देखिएगा अब अपने पास sin 2a का वैल्यू क्या रह जाता है, यहाँ पे अगर हम लोग 2 sin a इंटू कॉस ए ऊपर में है डिवाइड कर दिए
कॉस स्क्वायर ए से। फिर से देखिएगा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या ऐसे? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिएगा, तो ये कॉस से एक कॉस कैंसिल, यहां से ये टोटल कैंसिल, यानी अगर देखें तो साइन 2a बराबर आ गया 2 tan a अपॉन, यहां देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। साइन 2a का वैल्यू आ गया 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। बात समझ रहे हैं? साइन बाई कॉस क्या होता है? tan होता है, तो वहां से ये tan हो गया, और ये tan स्क्वायर a प्लस 1 था, इसको हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये हमारा फॉर्मूला गया किसका? साइन 2a का। किसके टर्म में? tan के टर्म में। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे अब हम लोग और लगते हैं क्या? साइन 2a का क्या हो गया? 2 tan a अपॉन 2 tan a अपॉन 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए, अब वैसे ही अब हम लोग आते हैं किसका? cos 2a का निकालते हैं। cos 2a का निकालते हैं tan के टर्म में। cos 2a का निकालते हैं tan के टर्म में। देखिएगा, तो सबसे पहले cos 2a का फॉर्मूला क्या था? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ये तो पता है कि cos 2a का फॉर्मूला क्या था? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब आइएगा, इसको हम लोग यहाँ बाटा में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1 है, ये तो लिख सकते हैं। चलिए, अब इसको हम लोग cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फिर से हम लोग वही काम करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर a। अब हम इसको क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं किससे? cos स्क्वायर a से। तो देखिएगा, cos 2a बराबर अब अपने पास हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो देखिएगा, ये cos कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यानी अपने पास cos 2a का वैल्यू आ जा रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। यानी यहाँ पे जो cos 2a का एक फॉर्मूला आ गया tan के टर्म, वो क्या आ गया? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। यानी अब देखिएगा, टोटल लगभग सारा फॉर्मूला आप प्रूफ के रूप में देख चुके हैं कि कैसे ये आ रहा है। ठीक है, सारे फॉर्मूला लगभग अभी तक जो भी फॉर्मूला लिखे हम सब दिखा दिए। तो आप देखिए, जनरली हमारे पास अभी तक फॉर्मूला क्या आया? ये क्या आया? साइन 2a का 2 sin a इंटू कॉस है। ठीक है, और tan के टर्म में 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए, cos 2a को हम लोग क्या लिखे, और इसको लेके कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ये अलग से हम ऐसे लाइन मारे थे। ठीक है, हाँ, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलिए, फिर cos 2a का 4 फॉर्मूला आपके पास हो गया। cos 2a का कितना फॉर्मूला हो गया? 4 फॉर्मूला। एक cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, तीसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और चौथा हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिर हमारे पास लास्ट था tan 2a, ये फॉर्मूला आ गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर
ए। तो ये हमारे पास लगभग इतना फॉर्मूला हमारे पास हो गया, ठीक है, यानी लगभग साइन कॉस टेन सारे के रूप में आ गया, ठीक है। अब आइएगा इस पे थोड़ा, अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे का बात किया जाएगा। क्वेश्चन किया जाए ना, चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एक क्वेश्चन कम से कम किया जाए। चलिए हम लोग देखे थे साइन, मतलब टोटल अभी तक जो फॉर्मूला देखे, साइन 2a cos 2a और टीवी भी ऑफ हो गया था। लाइट कटा हुआ इतना लोड लगता है नहीं लेता है ना, इन्वर्टर ही लोड नहीं लेता है है ना? अभी बैटरी का प्रॉब्लम है। 850 वाट है, तो 250 रुपया है ना, चार्ज नहीं रहेगा ना। लाइट नहीं आया है, जनरेटर आया है। फिर हमारे कुछ कनेक्शन का ही प्रॉब्लम होगा ना, कहाँ पे इतना लोड नहीं ले सकता है क्या इन्वर्टर? इन्वर्टर तो बैटरी कितना है वो डिपेंड करता है। ऐसा भी है क्या? हाँ, ये तो जो वोल्ट आपको बैटरी देगा ये इसको सप्लाई कर देगा। अच्छा, इसका काम सिर्फ डीसी को एसी कन्वर्ट करेगा और क्या चार्ज करेगा। मतलब बैटरी और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ये भी हो सकता ऐसा है क्या? बात करते हैं गुरुवार हो रहा है, लेकिन फिर ये काटना नहीं चाहिए ना, ये लगा ट्रैक कर जाता है ना। है। इसका भी सॉल्यूशन तो उसी से है। ये आपका मान लीजिए इतना एलईडी हो जाता है, प्लस कैमरा वगैरह इसी पे जुड़ा होगा। काटा बात है, वो नहीं दे पा रहा है ना, इसको भी ऑफ कर दिए, इसको तो काम कर रहा जैसे लोड पड़ रहा है तभी है ना। तभी वो चार्ज दे रहा है। चेक करो क्या करूँगा, फिर गया लाइट का। पचास उस दिन किया था तो 10-15 मिनट से कैसे ही चला। लाइट आता होगा फिर ऑफ हो गया ना।
उसके ऑफ होने वाला है, वो लोड नहीं उठा पाया थोड़ा भी ना, 1 सेकंड में भी कट जा रहा है। या उसको उसका जो कनेक्शन इससे है ही नहीं, मतलब कि जैसे लाइट कटे तो इससे वो तो थोड़ा देर रुकना चाहिए। ना कनेक्शन इसका सही है, इंटरनेट नहीं करता है, इंटरनेट लेकिन नहीं करता है। जनरेटर लोग नहीं पता, ये भी हो सकता है। एसी आ गया ना, नहीं कौन करेंगे उसको तो वाले को? अब नहीं, एसी ओपन में तो लाइट है, जनरेटर की वजह से हो रहा है क्या प्रॉब्लम? जनरेटर तो ऑटोमेटिक लोड तो नहीं काट सकता है जनरेटर, इसको वो कर दिए थे क्या? या रोकना नहीं, रोकने का स्टॉप रिकॉर्डिंग है।